Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I am going to make a video about the mindsets of the different kind of students. हर स्टूडेंट का माइंड एक दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होता है, यानी कोई स्टूडेंट सोचता एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंटली है, या हम आम इंसानों में भी है। इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स एक तरह से नहीं सोचते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जहन में एज ए स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, और क्योंकि हम इस लाइफ से गुजरे हैं तो हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ऐसे स्टूडेंट की जो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में अपनी चीज़ों को प्लान करता है। ठीक है, वो थोड़ा सा खामोश रहता है, डिसिप्लिन रहता है, ऑर्गेनाइज वे में अपनी चीज़ों को करता है और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करता है। उसके शॉर्ट गोल्स होते हैं, बड़े गोल्स अल्टीमेटली उसके जहन में चल रहे होते हैं, लेकिन अभी वो छोटे छोटे गोल्स पे फोकस कर रहा होता है कि यार आज मैं इतना सा कर लूँगा, कल मैं इतना ज़्यादा कर लूँगा, और इस तरह एक दिन मैं ये पूरा सिलेबस अपना गो थ्रू कर लूँगा। और एग्ज़ाम डे पे जब सब लोग टेंस होंगे तो मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, और वो अपने स्टूडेंट्स और अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएगा। इस तरह एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो स्टार्ट ऑफ द सेशन से ही एक चीज़ को या हमेशा से अपनी स्टडीज़ को ऐसा समझ रहा होता है कि वो एक डल लाइफ गुजार रहा है, एक बोरिंग लाइफ गुजार रहा है। उसके सामने बुक्स खुली हैं लेकिन उसका जहन कहीं और है, उसको स्टडीज़ अट्रैक्टिव नहीं लग रही, उसकी कभी प्रायोरिटीज़ में स्टडीज़ नहीं है। वो फ्री टाइम को एक्सटेंड करना चाहता है, वो चाहता है किसी तरह से स्टडी टाइम को शॉर्ट किया जा सके, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, या फिर अकेडमी जाए, या सर के पास कहीं पढ़ रहा हो तो वो उस टाइम को लिमिटेड करना चाहता है। वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहा होता उसका एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा, या फिर उसके जहन में ऐसी चीज़ चल रही होती है कि भाई अभी टाइम है, क्यों ना मैं इसको लास्ट डेज में कर लूँगा, क्यों सारा साल खपूँ, और एट द एंड ऑफ द डे जब सर पर आएगी बिल्कुल लास्ट मिनट पे तो मैं इसको कर लूँगा। देखिए, एक जैसे आप खाना खाते हो ना, अगर आप कहो कि यार मैं 2-3 दिन का खाना एक साथ खा लूँगा, 10 दिन का खाना एक साथ खा लूँगा, ओबियसली उस 10 दिन के खाने में उतनी एनर्जी होगी, लेकिन क्या आपकी बॉडी पे वो इम्पैक्ट डालेगा कि जो आपने डेली में 3 टाइम्स अ डे मील लिया वो, और आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है, तो कभी एक आधा मील स्किप हो गया तो वो तो चलेगा। इसी तरह से स्टडी का भी ऐसा है कि अगर आप 10 दिन का बर्डन एक नाइट पहले सारा उसमें फोकस करना चाहें, या पूरे मंथ का एक रात में करना चाहें, या पूरे 3 मंथ्स का एक रात में करना, या पूरे साल का 1-2 रातों में करना चाहें, तो किस तरह से जैसे आपका मुंह पूरा भर सकता है ना खाने से, और उसका ना टेस्ट आएगा बल्कि आपको वॉमिट हो जाएगी। इसी तरह से जो आपका रिजल्ट इम्पैक्ट करेगा वो भी इसी किस्म का करेगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप बेघर जाओगे। तो आपको इस माइंडसेट को अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ ये सोच के कि नेचर में इस तरह से कभी नहीं होता कि आप लास्ट डे पे सब चीज़ों को करो। नो, प्लान योरसेल्फ, थोड़ा सोचो, अपने आप से बात करो, कोई गाइडेंस ले लो, पेरेंट्स से ले लो, अपने टीचर से ले लो, वो आपको बेटर आइडिया कर देंगे। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो प्रेशर ही नहीं लेना चाह रहा होता, वो एग्जाम भी आ जाए ना तो उसको देख के लगता नहीं है कि यार कोई प्रेशर है, बल्कि उसको बता रहे होते हैं कि भाई कल आपका सुबह पेपर है, अपने सेंसेस में आ जाओ। और वो बच्चा इसको इतना कूल ले रहा होता है, इतना ईजी ले रहा होता है, चिल कर रहा होता है कि उसको फील ही नहीं होती उसकी पेन। हाँ, मे बी वो इंटेलिजेंट हो, मे बी वो थोड़ा सा कम पढ़ के भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर जाए, लेकिन वो अपना कभी भी टॉप ऑफ द लेवल नहीं कर पाएगा जब तक वो थोड़ा बहुत प्रेशर फील। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बर्डनाइज फील करें, बहुत प्रेशर, आप ना प्रेशर फील करें, लेकिन इतना ज़रूर करें कि आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देख सकें। ऐसे बच्चों के बारे में मैं कहता हूँ कि यार आप अच्छे हैं, शार्प हैं, लेकिन आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो शो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। फिर कुछ हमारे पास इस तरह से भी बच्चे आते हैं जो सिर्फ अपने सेक ऑफ द पेरेंट्स, सेक ऑफ द ग्रेड्स, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप ग्रेड्स के लिए पढ़ो, मैं ये नहीं चाहता आप अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, मैं ये चाहता हूँ ये सब आपकी प्रायोरिटीज़ में होने चाहिए, ग्रेड भी होने चाहिए, पेरेंट्स को खुश करना भी होना, लेकिन असल चीज़ क्या होती है, आप अपने लिए पढ़ो, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करोगे, आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करोगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करोगे। दैट शुड बी योर गोल, दैट शुड बी योर ओनली गोल कि मैंने इस चीज़ को करना है और मैंने इस चीज़ को कैसे अचीव करना है। और ये मैं उसी वक्त कर सकता हूँ जब मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को अच्छे से हैंडल करूँगा, जब मैं अपनी स्टडी को उतना ही सीरियस लूँगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं हो, उनसे पूछा जाए आपने क्या बनना है,
दे हैव नो आइडिया। उनसे पूछा जाए आप आगे क्या करना चाहते हैं, नो आइडिया। सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं, नो आइडिया। वो कभी इस चीज़ को अपने माइंड सेट में लाने ही नहीं चाहते, कभी थिंकिंग में लाने ही नहीं चाहते। वो इसको सोचते हैं यार मैं ये बैठ के ये भी मैं सोचूं वो कहते हैं कि नहीं भाई इतना इसको नहीं सोचना, तो वो इस तरफ आते ही नहीं है। बल्कि कोई उनसे डिस्कस कर रहा हो तो वो कहते हैं चलो यार टॉपिक ही चेंज कर दो। ऐसा नहीं करने की ज़रूरत। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना टू मच टाइम रील्स पे स्पेंड कर रहे हैं, टू मच टाइम सोशल में प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड कर रहे हैं, उसमें एक तरह की चीज़ें देख देख के उस सोशल ऐप को इतना इंटेलिजेंट बना दिया गया कि वो आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ही दिखाता रहेगा। और आप सो ऑन, अगर आप फ़नी देख रहे हैं, कॉमिक देख रहे हैं, सॉन्ग से रिलेटेड देख रहे हैं, बुलिंग से रिलेटेड देख रहे हैं, गेम से रिलेटेड देख रहे हैं, वो उसी तरह की आपको फीड करता रहेगा। और आपका माइंड को पता भी नहीं चलेगा कि भाई 5 to 6 और ऐसे निकल गए। तो एक और चीज़ भी है कि देखिए अब जो मैं देखता हूँ ना एक स्टूडेंट का, उसका फोकस बहुत कम हो गया, उसका अटेंशन लेवल बहुत कम हो गया। जैसे अब देखिए ना, अब पहले वीडियोस आती थी, अब रील्स आती हैं। रील्स 30 सेकेंड 1 मिनट इतने की, यानी आपका फोकस स्पैन है ही इतना। टिकटॉक या इंस्टा की रील्स हो या यूट्यूब की रील्स, अब सब ने ही शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू कर दिए ताकि आपका फोकस स्पैन कम से कम हो सके। क्योंकि आप किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड, आप कहते हैं ठीक है समझ लगी आगे चलो समझ लगी, वो कहते हैं 30 सेकंड में क्रैक कर लिया, क्रैक कर लिया। कभी भाई आपने बुक पढ़नी है, आपको एक टाइम चाहिए। आपका माइंडसेट इस तरह से होना चाहिए कि मैंने कुछ गेन करना है तो उसके लिए मुझे कुछ पेन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब तक आप उस पेन से नहीं गुजरोगे, उस पेन को फील नहीं करोगे, तो आप कैसे सक्सेस की तरफ से जाओगे। नो पेन नो गेन। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उनको शुरू की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, और वो कहते हैं यार हम सारी बुक को इसी तरह से कवर कर लेंगे, लेकिन अगले चैप्टर्स में वो लैग कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने आप को हम्बल रखें। अगर एक चीज़ समझ आ रही है तो अगली चीज़ों पे भी उसी तरह से आपका स्कोर ग्रेड है। एक दफ़ा अच्छा रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें फॉरएवर अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो मेहनत तसलसल का नाम है, ठीक है। अपने आप को ब्रेक डाउन ना करें, ठीक है। अब ये कोई एग्ज़ाम जब मैं अब पढ़ एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो ना, तो अब इस बात को हमेशा के लिए बांध रो कि मैंने अच्छे ग्रेड्स लेने, तो मैंने आगे इस सिलसिले को कम नहीं करना, इस सिलसिले में बरकत डालनी है। और इसी तरह से बनेगी आपका माइंडसेट ट्रेन हो गया वह इतने आवर्स पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा आप 10 12 14 15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन पेपर्स के बाद भी, लेकिन आप इसको ज़रूर इस काबिल ज़रूर करेंगे 4-5 घंटे तक पढ़ेंगे। ये ना हो कि आप 24 आवर्स फ्री रहने के आदी हो जाए, अब जब वापस आए स्टडी की तरफ तो आप बिल्कुल ब्लैंक होएंगे। ऐसा करने से आप अपने पोटेंशियल को बहुत हद तक ज़ाया कर देते हैं। तो अपना फोकस अपना ज़्यादा करें। और एक वर्ड जो सबसे डेंजरस होता है, समटाइम बच्चे ना सब्जेक्ट से ही भाग जाते हैं, मैं अकाउंटिंग नहीं कर सकता, केमिस्ट्री मेरे लिए तो बना ही नहीं है, ये तो एलियंस के लिए बना है, मैथ्स उफ ये तो एक बहुत बड़ी बला है, इसको क्यों सेट करवा रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें आप सब लोगों के जो मैथ्स से रिलेटेड फियर्स हैं मैं उनको आहिस्ता 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 क्रश कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन डू दैट। तो आपके अंदर ये एटीट्यूड सेम होना चाहिए कि आई कैन डू दैट, आई कैन स्टडी दैट। आपसे पहले भी लोगों ने किया तो आपको करते हुए क्या मसला होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो एटीट्यूड है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये टॉपिक बहुत मुश्किल, नो, आपका माइंड अल्लाह ताला ने इतना ब्यूटीफुल ज़रूर बनाया है कि उसके अंदर सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकें। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उसको सही से यूज़ करें, अपने जहन को इन चीज़ों का आदी बनाएं, अच्छी बातों को सुने ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आ सकें जो आपको आपकी लाइफ के गोल्स अचीव करने में मदद कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनके अंदर आप ये पॉजिटिव बातें देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।